डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, अगर हम इस वर्ड को जो है ब्रेक करें तो ये दो वर्ड्स में ब्रेक होता है। वन जो है वर्ड क्या है, माइक्रोस्पोर, एंड दूसरा वर्ड जो है वो क्या है, जेनेसिस। ठीक है, जेनेसिस मतलब, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है? माइक्रोस्पोर्स की। ठीक है, इसका मतलब है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है? ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इसी प्रोसेस को जो है, माइक्रोस्पोर्स के बनने को जो है, इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड की है, वो क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स क्या है? मेल स्पोर्स, या जैसे मेल गैमीट्स, मेल स्पोर्स जो हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम द पोलन मदर सेल्स। कहता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम पोलन मदर सेल्स, या एमएमसीज या पीएमसीज। कैसे बनते हैं? कौन से प्रोसेस से बनते हैं? थ्रू म्योसिस। कौन से प्रोसेस से बनते हैं? कौन से डिवीजन से बनते हैं? थ्रू म्योसिस। लेकिन कहाँ पे बनते हैं? एंथर्स के अंदर। कहाँ पे बनते हैं? एंथर्स के अंदर। ठीक है, अगर आप एक स्टेमन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्या है? एक लॉन्ग क्या है? फिलामेंट है, ये लंबा स्टॉक, और उसके बाद क्या है? ऊपर दो लोब्स हैं। ठीक है, इन्हीं दो लोब्स जो है, इनको क्या कहा जाता है? इनको एंथर लोब्स कहा जाता है। ठीक है, इन दो लोब्स में जो है क्या है? हर एक लोब में जो है दो माइक्रोस्पोरेंजिया। इस साइड एक एंथर लोब में क्या है? दो माइक्रोस्पोरेंजिया, और इस साइड भी क्या है? दो माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब है दोनों लोब्स में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए? 4। ठीक है, इसका मतलब है ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अगर आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर, इंटरनल डिटेल आप स्टडी करेंगे, वो क्या है? मैं आपको एक साइड व्यू दिखा दूं। ये एक साइड व्यू है एक एंथर का। इसमें क्या है? सबसे पहले एपिडर्मिस है, फिर एंडोथीशियम है, फिर उसके बाद क्या है? मिडल लेयर्स हैं, फिर उसके बाद क्या है? टेपेटम है, और अंदर क्या है? अंदर पोलन सैक है, जहां पे क्या बनते हैं? यही माइक्रोस्पोर्स या आपके मेल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ये आपके 4 पोलन सैक्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हर एंथर लोब में कितने हैं? 2 पोलन सैक्स हैं, या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। इस साइड भी 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, या 2 पोलन सैक्स हैं। ठीक है, अब यही जो इसके अंदर, इस पोलन सैक के अंदर जो है माइक्रोस्पोर्स का बनना, या मेल गैमीट्स का बनना, या मेल स्पोर्स का बनना, इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो यही जो है, अब हमने डिटेल में पढ़ना है। हमने डेफिनेशन तो प्रोवाइड आपको कर दी कि ये क्या है? बनना। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि होता कैसे है। कहता है ये कहाँ पे होता है? लोकेशन अगर इसका देखा जाए तो कहाँ पे है? इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया, जो किसका पार्ट है? स्टेमन का पार्ट है। अब मैंने आपको एंथर के बारे में बता दिया कि इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और इसी के अंदर क्या होते हैं? इसी के अंदर जो है कुछ सेल जो हैं पोलन सैक के, वो क्या बिहेव करते हैं? दे आइदर बिहेव एज पीएमसीज या पीएमसीज। ठीक, या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स। और वही पोलन मदर सेल्स, यही जो सेल्स हैं, इनके कुछ सेल्स जो हैं उनमें क्या हो जाता है? म्योसिस हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो म्योसिस जो है, म्योसिस से हमारे पास कितने सेल्स बन जाते हैं? पहली म्योसिस से हमारे पास एक सेल से, अगर एक माइक्रोस्पोर है, जैसे ये एक माइक्रोस्पोर है, तो इससे कितने सेल्स बनेंगे? इससे 2 सेल्स। ठीक है, जिसको हम डायड कहते हैं। ठीक है, वही स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कहता है कि सबसे पहली स्टेज है कि कुछ सेल्स जो हैं पोलन सैक के, वही क्या बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं? दे स्टार्ट बिहेविंग एज पोलन मदर सेल्स। कहता है जब ये पोलन मदर सेल्स बिहेव करते हैं तो इनके अंदर क्या हो जाती है? यही म्योसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है शुरू? म्योसिस। ठीक है, जब म्योसिस शुरू हो गई, ये मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये पोलन मदर सेल है, या क्या है? ये एमएमसी
ठीक है। इसके अंदर मियोसिस 1 हो गई तो कितने सेल्स बन गए? 2। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है यहाँ पे? डायड। ये फर्स्ट मियोसिस कहता है। फिर सेकंड मियोसिस हो जाती है। उस सेकंड मियोसिस के बाद कितने सेल्स बन जाते हैं? 2 से 4 सेल्स बन जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? टेट्राड। जिनको क्या कहते हैं? वो इकट्ठे जुड़े रहते हैं और एक वॉल के अंदर रहते हैं, जिसको हम कैलोस वॉल कहते हैं, ठीक है। और इन 4 सेल्स को क्या कहा जाता है? इनको टेट्राड कहा जाता है। यही कैलोस वॉल, इनके बाहर जो है, सब के बाहर जो है क्या है? कैलोस वॉल है। कहते हैं ये कैलोस वॉल जो है, ये टेट्राड के आसपास जो है, ये क्या हो जाती है? ये डिसॉल्व होना या सेपरेट होना, ये माइक्रोस्पोर जो है अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। जब ये अलग अलग हो जाते हैं, ये चारों, ये टेट्राड के जो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं, ये क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं और क्या बन जाते हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन्स, यही, ठीक है। और इन्हीं यूनिन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन्स को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है रिलीज्ड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। ये जो रिलीज्ड माइक्रोस्पोर्स है, यही क्या हो गए, जो मैंने आपको फर्स्ट कहा कि माइक्रोस्पोर्स के बनने को क्या कहते हैं? इसी के बनने को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर अब इस रिलीज माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर देखा जाए, ये कैसा है? इसकी 2 वॉल्स हैं। बाहर जो है, बाहर वाली वॉल को क्या कहते हैं हम? इट इज कॉल्ड एज एक्साइन। और अंदर वाली वॉल को क्या कहते हैं हम? इंटाइन, ठीक है। ये एक मेच्योर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर है। 2 वॉल्स हैं, बाहर एक्साइन और अंदर इंटाइन। लेकिन एक्साइन में आप देख रहे हैं, मैंने ब्रेक्स बताए। इन ब्रेक्स को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जर्म पोर्स। क्या कहा जाता है इनको? जर्म पोर्स, ठीक है। अब यही जो पोलन ग्रेन है, एक्साइन, इंटाइन, कहता है इसका जो ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या हो जाती है बाद में? माइटोसिस। क्या हो जाती है? माइटोसिस, ठीक है। क्या हो जाती है? माइटोसिस। माइटोसिस से कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। कहता है एक बड़ा जो सेल है, ये देखिए, ये माइक्रोस्पोर है, इसमें क्या हो गई? माइटोसिस हो गई और 2 सेल्स बन गए। ये आपको शो कर रही हूँ, एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल। बड़े वाले सेल को क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव सेल। और छोटे वाले सेल को क्या कहा जाता है? जनरेटिव सेल। कहता है ये क्या हो गया? आपके पास माइक्रोस्पोर बन गया और ये रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन है। कहता है बड़े सारे प्लांट्स में क्या हो जाता है? इसी, ये क्या है? 2 सेल स्टेज, इसी 2 सेल्ड है ना, 2 सेल्स, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल, 2 सेल्स हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। कहता है जनरली जो है प्लांट्स में इसी स्टेज में जो है एंथर से ये पोलन ग्रेन निकल आता है। कहते हैं लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ग्रासेस, क्या है आपके? ग्रासेस, यहाँ पोएसी जिसको कहते हैं फैमिली, वो मेंबर्स जो हैं उनमें क्या होता है? ये जो जनरेटिव सेल है, इसमें क्या हो जाती है? फर्दर डिवीजन। इसमें क्या हो जाती है? जनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन हो जाती है और इससे क्या हो जाता है? हमारे पास 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इस जनरेटिव सेल के? और फर्दर मतलब 2 सेल्स बन जाते हैं। इसका मतलब कितने सेल्स हो गए? एक वेजिटेटिव और इसके 2 और सेल्स हो गए 3। इसका मतलब है अब पोलन ग्रेन जो है वो कितना है? 3 सेल्ड। कहता है ग्रासेस में जो है, जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज कब होता है? 3 सेल्ड स्टेज पे, ठीक है। क्या है? हम अगर रिवाइज करें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है वो क्या है? मैं अगर आपको डायग्रामेटिकली शो करूं कि क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है सिंपली यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें माइक्रोस्पोर का बनना, तो वो कैसे बनना शुरू हो जाता है कि कुछ सेल्स जो हैं पोलन मदर सेल्स या एमएमसीज बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। उनमें क्या हो जाती है? मियोसिस 1 हो जाती है या मियोसिस हो जाती है तो डायड बन जाता है, और मियोसिस 2 हो जाती है तो कितना बन जाता है? टेट्राड बन जाता है। वो टेट्राड जो है आपस में जो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और उनको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। कहते हैं उन माइक्रोस्पोर्स में क्या हो जाती है? माइटोसिस हो जाती है। उस माइटोसिस से कितने सेल्स बन जाते हैं? 2, एक बड़ा सेल वेजिटेटिव और एक छोटा जनरेटिव। कहते हैं लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है? इस जनरेटिव में और डिवीजन हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया। इससे कितने सेल्स बन जाते हैं? 2 और अब कितने हैं? मतलब 3 न्यूक्लियाई, मतलब 3 सेल्स बन जाते हैं और इसको क्या कहते हैं? ट्राई न्यूक्लिएट पोलन ग्रेन, ठीक है।
और यही जो पोलन ग्रेन है इसमें क्या निकल जाती है, एक लंबी से आप ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब के अंदर क्या आ जाते हैं, 2 मेल गैमीट्स, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जाके कहाँ पे स्टिक कर जाता है, स्टिग्मा पे स्टिक कर जाता है। यही क्या है आपका सिंपल और इजीएस्ट वे आपको मैंने बता दिया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।